इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज साईं पूजा पर शंकराचार्य का छेड़ा विवाद और बढ़ गया जब गुजरात के वलसाड में एक मंदिर में साईं की पूजा बंद कर दी गई और साईं को कैद कर दिया गया। शंकराचार्य के मंदिरों में साईं की मूर्तियों पर बैन और उनकी पूजा न करने की बात के बाद यह पहली बार है जब देश में किसी मंदिर में ऐसा किया गया है। अब सवाल है कि क्या सभी मंदिरों में साईं की पूजा इसी तरह बंद की जाएगी? हमारे साथ छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में शंकराचार्य को चुनौती देने वाले साईं समर्थक मनुष्य मित्र हैं आज स्टूडियो में। साथ ही साईं भक्त संजय साईनाथ हैं। साध्वी विभानंद गिरी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। इनके अलावा शंकराचार्य के समर्थक स्वामी ओम जी महाराज हमारे साथ हैं। आप विश्व साधु महासंघ के वैश्विक अध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी विष्णु देवानंद जी। आप महामंडलेश्वर आह्वान अखाड़ा हैं। आप भी इस धर्म संसद में शामिल हुए थे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत हम शुरू करें उससे पहले जरा पूरा मामला क्या है और इसमें अब क्या नई घटना जुड़ी है, एक नजर डाल लेते हैं। वलसाड के इस मंदिर की तस्वीर देखिए। इस मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन अब साईं की मूर्ति को मंदिर के अंदर ही पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। मंदिर के अंदर इस कोने में साईं की मूर्ति को पर्दे से ढक कर रखा गया है। वलसाड के इस मंदिर में आज से साईं बाबा की पूजा अर्चना बंद कर दी गई। साईं मूर्ति हटाने से साईं भक्त बेहद नाराज हैं। साईं भक्तों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और पूरे वलसाड शहर को बंद रखा। वलसाड के सब्जी मार्केट में भीड़ भंजन महादेव नाम का ये मंदिर 80 साल पुराना है। ये शिव जी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ भगवान राम और सीता जी की भी मूर्ति है। इन्हीं मूर्तियों के पास साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी। अब से पहले यहाँ हर रोज साईं बाबा की पूजा होती थी। मंदिर के प्रमुख शिवाजी महाराज के मुताबिक साईं की मूर्ति को इस मंदिर से हटाकर कहीं और स्थापित किया जाएगा। मंदिर प्रशासन के मुताबिक कुछ श्रद्धालु मंदिर में लगी साईं की मूर्ति का काफी समय से विरोध कर रहे थे, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने अब साईं की मूर्ति को यहां से हटाने का फैसला लिया। मंदिर प्रशासन ने साईं भक्तों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 3 महीने के अंदर साईं की मूर्ति को यहां से कहीं और स्थापित किया जाना है। फिलहाल साईं की मूर्ति को मंदिर में पर्दे से ढक दिया गया है। चलिए चलते हैं हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। आपने देखा आज जो भी कुछ हुआ है वलसाड में। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं ओम जी महाराज से। ओम जी महाराज, ये पहला साइड इफेक्ट है जो उस धर्म संसद के बाद देखने को मिला है और हो सकता है ये आने वाले दिनों में बढ़े, कुछ और मंदिरों में भी हमको देखने को मिले। आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद और ऐसी घटनाओं से समाज में खामखा का वैमनस्य पैदा हो गया, खामखा के टकराव की स्थिति पैदा हो गई? बिल्कुल टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुआ है। धर्मद्रोहियों को बंद करना ही पड़ेगा। ये चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा धर्मद्रोही था, हिंदू द्रोही था और उसके उनके पूजा को आप मुझे 30 सेकंड में एक बात कह लेने दें, उसके बाद फिर अपनी बात कहिएगा। मेरा ये सभी मेहमानों से आह्वान है, करबद्ध प्रार्थना है, ऐसी कोई भी बात आज हम ना करें जिससे कोई भड़के, जिससे हमारे बीच में जो हम लोग बैठे हैं हम कोई कटु शब्द बोले एक दूसरे के लिए या जो सुनने वाले हैं उनको अच्छा ना लगे। मेरे आप लोगों से प्रार्थना है। जी, मेरा आपसे सवाल ये देखिए, वहां पे आज साईं समर्थकों ने बाजार बंद कराया, वो आहत हुए, इस सबसे क्या बचा नहीं जा सकता था? नहीं, इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं। ये साईं समर्थक नहीं है, ये किराए के लोग हैं। इनको पैसा दे करके ये नाटक करने के लिए लगाया गया है और ये किराए का नाटक बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। और जो देखिए, जो मुसलमान की पूजा करेगा वो मुसलमान माना जाएगा। वो मस्जिद में ले जाएं उस मूर्ति को, वहाँ पर चांद मियाँ मस्जिद बनाएं और उसमें पूजा करें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म मंदिर में मुसलमान की पूजा नहीं हो सकती। साईं जो ये अभी ये कहाँ से निर्धारित हो गया कि जो शिरडी के साईं थे उनका धर्म क्या था? इस पर नहीं, ये इस किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको, आप कहें तो मैं पेज में पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, आपके पास जो भी किताब होगी, ये इन्हीं का, शिरडी के साईं बाबा ने लिखवाया था ये किताब। और इसमें लेखक को उन्होंने पुरस्कार दिया था। आपकी इस बात के तर्क में, इसके विरोध में कोई और व्यक्ति कोई दूसरी किताब दिखा सकता है, कहने को तो आगे नहीं, ये तो आपकी बात पर जवाब दें। साईनाथ जी आपकी बात का जवाब दें। मेरी लिखी हुई नहीं है, उनके शिरडी संस्थान की किताब है। वो समर्थक हैं शिरडी साईं के, आप इनकी बात का जवाब देना चाहते हैं?
देखिए, धर्म, आस्था, पूजा, श्रद्धा, ये सब किताबों से सिर्फ नहीं चलती। ये तो किताब तो सिद्दीक साईं बाबा ने लिखवाया है। आप इनको रोकिए थोड़ा, मैं अपनी बात कह लूं। और देश गीता, बाइबल, कुरान, अध्यात्म से न चलता, संविधान से चलता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। सवाल ये है कि गुजरात में ही क्यों, और साईं बाबा के ऊपर 2014 में सरकार बनने के बाद ही हमला क्यों? क्वेश्चन ये है। तो उसके पीछे ये है कि शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद ने जो सवाल उठाए वो इस समय ही क्यों उठाए, बड़ी सोचने का विषय है। और दूसरी एक बात ये है कि कल उन्होंने परसों स्टेटमेंट दिए कि किसी भी मंदिर से कोई मूर्ति नहीं हटाई जाएंगी। उसके बावजूद भी क्यों? उस धर्म संसद में कुछ अराजक तत्व भी गए थे अखाड़ा परिषद से। नहीं, उन्होंने तो ये कहा ना कि पूजा नहीं होगी और हिंदू उन्होंने ये कहा कि मूर्ति नहीं हटाएंगे। शंकराचार्य जी ने मुझे खुद फोन करके कहा है, मूर्ति हटाने की बात नहीं की शंकराचार्य जी ने मुझे खुद फोन करके कहा है कि स्वामी ओम जी सारे मंदिरों से थोड़ा इनको शांत कराइए तो मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा, एक मिनट, उनको जरा 30 सेकंड और दीजिए। हाँ, बोलिए। तो सवाल यह है कि जब शंकराचार्य जी ने यह कह दिया कि मूर्ति नहीं हटाएंगे, तो गुजरात से ये शुरुआत क्यों? परेशानी एक ही है, परेशानी इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, परेशानी इनको मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने से है, और ये हिंदू को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश आप है। ये कह रहे हैं कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित बहुत ये राजनीति ही है, ये पॉलिटिकल। देखिए, साईं बाबा की पूजा करने वाले सनातनी हैं। आप थोड़ा शांत कराइए तो मैं अपनी बात कहूं। वैसे शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के सर्वोच्च हैं। उनके अब चलिए इसी पे आ जाता हूं मैं। ये कैसे तय हो गया कि हर हिंदू को जो भी स्वरूपानंद जी जो शंकराचार्य हैं वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा? ये कहां लिखा है? हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू तो जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति है। क्या हर हिंदू आपकी धर्म संसद से जो भी प्रस्ताव पारित हुआ उसे मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य है। क्यों बाध्य है? पूछिए। परम पूज्य शंकराचार्य जी का जो आदेश है वो ब्रह्म वाक्य है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ये हर हिंदू पे लागू होता है। सौरभ भाई, ये इसलिए लागू हो गया। मैं एक बात कहूंगा आपको, या तो ये मुझे बोलने दें, न बोलने दूंगा। जैसे ईसाई धर्म के अनुयायी पोप के हर आदेश को, वहाँ एक पोप होता है, यहाँ कितने शंकराचार्य हैं? यहाँ 4 शंकराचार्य हैं। 159 मैं भी कुंभ में गया था महाराज, और 159 शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य वो तथाकथित शंकराचार्य की हम बात नहीं करते हैं। जो देखिए, तो यही कह रहे हैं कि वो असली नहीं है, ये नकली है, वो असली है। तो ये तय कैसे होगा कि असली कौन है? शंकराचार्य पद्धति से इनको शंकराचार्य बनाया गया है। अच्छा, ठीक है। विष्णु देवानंद जी हमारे साथ हैं, बहुत वयोवृद्ध संत हैं। विष्णु देवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करता हूं मैं। हमारे परम संत हैं। स्वामी जी, वलसाड में आज एक घटना हुई, एक मंदिर से शिरडी के साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया, उसको कपड़े से ढक दिया गया, बेसमेंट में रख दिया गया, और वहां जो समर्थक हैं साईं भगवान के, उनको भक्त मानने वाले, वो बड़े आक्रोशित हैं। तो आप अब ये जो कुछ हो रहा है इसको सही समझते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। हेलो। जी हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं। ऐसा है, ये सनातन धर्म जो है अनादि धर्म है, और इस अनादि सनातन धर्म में ये जो बाहरी घुसपैठ हो रहा है ये अनुचित ही है। तो 100 साल तक क्या कर रहे थे आप लोग? 94 वर्ष हो गए बाबा की समाधि लिए हुए। इसमें हस्तक्षेप मत करिए सौरभ जी, इनको रोकिए। आप बोलने दीजिए उनको। आप स्वामी जी बोलिए। शंकराचार्य का पद, हाँ, शंकराचार्य का पद जो है वो गरिमामय पद है। आज से नहीं, 2500 वर्ष पूर्व अगर शंकराचार्य न होते तो आज किसी, न तो रामानुज होते, न वल्लभाचार्य होते, न निम्बारकाचार्य होते, न कबीरदास होते, न तुलसीदास होते, न मीराबाई होती। ये शंकराचार्य का देन है कि 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करके सनातन धर्म को एक सुश्रृंखला मैं आपकी बात स्वामी जी मान रहा हूं, ये बात नीचे उठी भी थी। इसकी जो मैं तो सिर्फ इतना प्रश्न उठा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग आहत हो रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सड़कों पर आकर। अभी जो धर्म संसद का आदेश जिसे कह रहे हैं महाराज की मानना ही पड़ेगा, ये ब्रह्म वाक्य है,
तो ये क्या चारों शंकराचार्यों ने मिलके नहीं बताना चाहिए था फिर हिंदू समाज को? क्या उनमें भी एक राय है इस बात को लेकर? एक शंकराचार्य वहां तो भी एक ही काफी है। शंकराचार्य थे। एक शंकराचार्य ही काफी चलिए इस पर आगे फिर आगे और बात कर लूंगा। और बिल्कुल है। मनुष्य मित्र जी बैठे बहुत देर से खामोश सुन रहे हैं। बिल्कुल ये उस है, धर्म संसद श्रीमान में जी। गए थे और मंच पर बोल रहे थे, वहां हंगामा हो गया था। और सारे शंकराचार्यों की सहमति है इसमें। एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। धर्म संसद ने फरमान जारी किया, शिरडी के साईं न गुरु हैं न भगवान। और आज वलसाड में एक मंदिर में शिरडी साईं की प्रतिमा को पर्दे से ढक दिया गया। हमारे साथ मनुष्य मित्र जी हैं, ये उस धर्म संसद में मंच पर बोल रहे थे, इनके साथ कुछ धक्का मुक्की भी हो गई थी उसके बाद। अब आप क्या करेंगे? ये वो महाराज जी कह रहे हैं तो अभी बाकी और मंदिरों में भी हो सकता है? नहीं, सभी मंदिरों में होगा, अभी तो शुरुआत है ये। अब उनको बोले ओम जी का कहना है कि अभी सभी मंदिरों में होगा। मैं ये चीज़ खाली पूछना चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पूरी जीवन में क्या किया? उन्होंने भारत का भ्रमण करते हुए सभी सर्वधर्म को जोड़ करके चलने की एक आदि शंकराचार्य जी ने अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया कहीं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि उन्होंने भगवान घोषित किया? ओम जी पहले बातों को सुनिए। मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने भगवान घोषित किया, लेकिन उनकी योग्यता, उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता ने लोगों को इतना जीत लिया कि लोगों ने उनको भगवान मान लिया। उसी तरह से साईं बाबा ने भी कभी नहीं बोला कि हमको भगवान बोला जाए, लेकिन साईं बाबा की मनुष्यता, साईं बाबा की इंसानियत की जो प्रतिम थी, साईं बाबा ने जो गरीबों के लिए, जो दरिद्रों के लिए, जो निष्ठावानों के लिए उन्होंने पूरे जीवन निकाला, उसके लिए लोगों के भीतर जो इनके प्रति प्यार उमड़ा, उसके लिए भगवान मानते हैं साईं बाबा। साईं बाबा ने कोई साईं बाबा को निकाला। साईं बाबा ने ये उनके जेल का ओरिजिनल फोटो है। ये जेल में गए, देखिए ये सब चोरी डकैती ये सब करते थे। चोरी ये पाखंडी नहीं है, ये आपके शिरडी संस्थान का लिया हुआ जोकर आदमी क्या दिखाता है? ओरिजिनल फोटो है। ये जोकर आदमी ये जेल का फोटो है। ये मेरा फोटो ये नहीं सुबह है। घर से 2 तोते लेके निकलता है, रोड पे बैठ के तोता पढ़ाता है ये जोकर आदमी। और क्या क्या फोटो स्टेट करा के दिखाता है। आपका ये तुम्हारा काम का है, तुम्हारे खानदान का काम है। चैनल है, आप भी ऐसे चीजें मत दिखाइए, क्योंकि ये हमने प्रमाणित नहीं किए हैं। आप इस तरह नहीं दिखा सकते सब चीजें। आप ये बंद कीजिए। आप ये बंद कीजिए। अभी नहीं, ये जगह नहीं है। ये रोड पे बिकने वाली चीज को हम खरीद करके ला करके इंटरनेशनल आपके देश में आप जानते हैं किस किस की पूजा होती है? जानवरों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, फिल्म स्टार्स की पूजा होती है, मंदिर बने, क्रिकेटरों की पूजा होती है। आपको शिरडी साईं से इतना बैर क्यों है? शिरडी साईं से बैर इसीलिए है क्योंकि वो चांद मियां हिंदू द्रोही थे। दुकानदारी बंद हो गई। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और फिर मेरा आप लोगों से अनुरोध है, द्रोही का हम मर्यादाएं ना लांघे कोई भी। ब्रेक के बाद आते हैं। धर्म संसद में जो साईं बाबा पर फरमान जारी हुए उस पर बात हो रही है। हमारे साथ साध्वी विभानंद जी अब स्टूडियो में आई हैं। विभानंद गिरी जी, साध्वी जी स्वागत है आपका। आज वलसाड में एक मंदिर में प्रतिमा पर पर्दा ढक दिया गया, ये सब शुरू हो गया, क्या कहेंगे आप? बाबा के जो लोगों के दिलों में विराजमान है उसको कोई नहीं हटा सकता। तो दिल में ही रखिए और बीच में मत बोलिए ओम जी। जब हम बात करेंगे हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे, एकदम शांत रहिए। आप अपनी बात की इस समय कम है। तो बाबा लोगों के हृदय से बाबा को कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, सनातन धर्म इतना विराट है, अनेकों संप्रदायों को अपने अंदर समेटने की ताकत रखता है। मुसलमान भारत बिल्कुल, जो आज से कुछ साल पहले तक 200 साल 400 साल पहले तक जो लोग मुसलमान थे हिंदू बन गए, हम तो उनके गृह वापसी के लिए स्वागत करते हैं। अगर बाबा मुसलमान भी थे तो कोई बात नहीं, सनातन धर्म में विराट सनातन धर्म है, वो सबको समेटने की ताकत रखता है। आज से हिंदुओं को अपनी पाचन शक्ति शांत रहे, बात कर रहे ना, बिल्कुल शांत बैठिए। ये सब बिल्कुल नहीं है और कोई चैनल नहीं। बीच में बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। साध्वी जी आप भी रुक जाइए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। आप दोनों रुक जाइए। ऐसे जोकर को बैठाते क्यों हैं? बीच में मत बोलिए। ऐसे जोकर को बैठाते क्यों आप लोग? कोई जोकर है, ये 2 तोता घर से लेके निकलता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है, अपना बिजनेस चलाता है। ये ओम जी आप मत बोलिए मुझे। देखिए मुझे मजबूर मत कीजिए कि आप लोगों के जो ऑडियो है वो मुझे कटवाना पड़े। उम्र में छोटी हैं और मुझे चुप करके आप बोले तो बीच पे ना बोलिए, कोई और बोले तो आप बीच पे ना टोकिए। मैं आपका सम्मान करूंगी, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बीच में मत बोलिए। और ये एक चीज में सौरभ बीच में मत बोलिए। ये सुनिए आप और किसी चैनल पर जाकर ये सब चल जाता होगा। मुझे इनको डांटने का अधिकार किसने दिया? ये सब नहीं होता। ये मेरी बेटी की बराबर उम्र में है, ये मुझे डांट के आप बीच में मत बोलिए। मैं आपकी बात नहीं काटूंगी। और ब्रेक के बाद मैं आप सबसे सहयोग चाहता हूं, अभी जो हुआ ये दोबारा ना हो। एक ब्रेक के बाद वापस। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में धर्म संसद बुलाई गई और धर्म संसद में इस विषय पर बात करनी थी कि क्या शिरडी के साईं को भगवान या गुरु का दर्जा दिया जाना चाहिए। धर्म संसद ने ये अंत में इस प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत दिया कि शिरडी के साईं को न तो भगवान कहा जा सकता है, न उनकी पूजा की जा सकती है, न ही उन्हें गुरु का दर्जा भी दिया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं।
मैं एक बार फिर स्वामी विष्णुदेवानंद जी के पास जाना चाहता हूं। आप महामंडलेश्वर हैं आवाहन अखाड़ा के। स्वामी जी, अभी यहाँ ब्रेक में बात चल रही थी तो इस संजय साईनाथ बोले कि इनके बड़े करीबी रिश्तेदार जो हैं आपके शायद पिता या देखिए वो बड़े मठों में बड़े मंदिरों में कुछ लोग शांति कुंज को मानते हैं, कुछ बाबा विश्वनाथ को मानते हैं, कुछ शांति कुंज में वो कह रहे हैं कि उनके परिवार ने इन्हें कभी नहीं रोका कि ये साईं भक्त न बने। अगर एक सनातनी हिंदू जो कि घोर आस्था रखता है हिंदू देवी देवताओं में, वो अपने परिवार में किसी को नहीं रोकता, तो क्या इस धर्म संसद को ये अधिकार है कि वो अनुयायियों को कुछ करने के लिए, कुछ मानने के लिए रोके? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। हाँ जी, मुझसे पूछ रहे जी हैं? हाँ स्वामी जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बोलिए। ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको अनर्गल प्रलाप करने वालों को बुलाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म के अंदर में जो मर्यादाएं हैं, लोगों को ईश्वर से विमुख करना, ये इन लोगों का पहला सिद्धांत है। ये नहीं चाहते कि ईश्वर की ओर लोग उन्मुख हों। लोगों को ईश्वर से भटका करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल अर्थ व्यवसाय का ढंग अपना करके ये केवल अपना इंद्रिय तृप्ति का साधन बनाने के लिए मजबूर हैं। ऐसी अवस्था में हम जनता जनार्दन को सावधान करने के लिए ही हम लोगों को संदेश देते हैं। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि ये इनकी आस्था, आप इनकी आस्था में सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा कि धन उपार्जन के लिए और जैसे संस्थान खड़े कर दिए जाते हैं। मनुष्य मित्र जी नहीं बोले, बहुत देर से बोलिए। देखिए, तमाम प्रकार की इस तरह की बातें हो रही हैं आस्था और निष्ठा को लेकर के। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक राष्ट्रीय न्यूज़ चल रहा है जिसके द्वारा हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और आज साईं भगवान के चरित्र से ऐसा कोई नहीं है कि जो वाकिफ नहीं है। आप बिल्कुल साईं बाबा के चरित्र से, साईं बाबा के व्यक्तित्व से ये दुनिया वाकिफ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। साईं बाबा की निष्ठा और श्रद्धा हजारों करोड़ों अरबों लोगों के भीतर पलती है, और भगवान को कोई खरीदा नहीं है, भगवान के ऊपर किसी का मालिकपन नहीं है, भगवान किसी की संपत्ति नहीं है कि किसी के बोलने से पूजे जाएंगे, किसी के बोलने से छोड़ दिए जाएंगे। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं ये सभी लोगों से कि ये लोग अपने मन से किसी के भीतर की निष्ठा को और श्रद्धा को निकालने की कोशिश ना करें। भगवान क्यों कहते हैं उनको? उन्होंने खुद अपने जीवन काल में भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। तो हम कहां कह रहे हैं भगवान थे? वो कह रहे हैं कि भगवान के आस्था सवाल आप नहीं कर सकते, आपको भगवान बना रहे हैं उनको। साईनाथ जी बोलें केवल। सनातन धर्म, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड, आदि से अनंत तक। अब देखिए, बुद्धिज्म जो था सौरभ जी, जो बुद्धिज्म था वो बुद्धिज्म भी सनातनी का ही हिस्सा है, जो जैनिज्म है वो भी सनातन का ही हिस्सा है, जो सिखिज्म है वो भी सनातन का ही हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि वो तीनों अलग अलग क्यों चले गए? बुद्ध जो है बिल्कुल अलग चले गए, सिख बिल्कुल अलग चले गए, जैन बिल्कुल अलग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि सनातन धर्म में ऐसे जो धर्मगुरु हुए हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात थोपने के लिए इतना विवश कर देते हैं, इतनी उन पे मजबूरियां थोप देते हैं कि वो अलग होने को मजबूर हो जाते हैं। अब ये साईं बाबा के बारे में जो सवाल उठ गया है, ये है तो पूरी राजनीतिक, लेकिन ये पूरी राजनीतिक है, ये पूरे तरीके से राजनीतिक है। और जगत गुरु ने जब ये सवाल उठाया था, पूरी दुनिया जानती है कि वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानते हैं। थप्पड़ मारना, आपको याद होगा पत्रकार ने जब पूछा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, उसके बाद आप देख लीजिए। इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उस धर्म संसद का आह्वान शंकराचार्य स्वरूपानंद जी कोई नहीं, चातुर्मास में इतनी छोटी जगह पे धर्म संसद बुलाने की जरूरत क्या है? धर्म संसद होता तो विराट होता, हरिद्वार जैसे जगह पे विराट धर्म सब। चातुर्मास में आपको इतनी जल्दी क्या पड़ गई साहब? जब 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, खासतौर महाराष्ट्र में, तो आपको इतनी जल्दी क्या पड़ गई? आपने आनन फानन में बुला दिए और उसके बाद उस पे कोई अपनी बात करने गया तो हिंसा कर दिया। दूसरी बात साध्वी जी, ये देखिए, अब धर्म संसद तो हो गई, प्रस्ताव पारित भी हो गया।
अब ये जो घटनाएं होना शुरू हो गई हैं कि मंदिरों में भक्त जो हैं जो लोग नहीं चाह रहे कि वहाँ साईं की प्रतिमा लगे, वो कभी ढक देते हैं, इसको लेकर आक्रोश बढ़ जाता है, टकराव हो जाता है। इस सबको तो रोकना है ना हमें। तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप आज यहाँ से? पहली बात तो यह है कि शंकराचार्य जी ने धर्म संसद नहीं बुलाई, वो अधर्म संसद थी। ये गलत बात है। एक मिनट सुनिए, आप शंकराचार्य के ओम जी सुनिए, आप सुनिए शांति का से। अपमान मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि 1967 में पहली धर्म संसद बुलाई गई थी, जिसमें चारों शंकराचार्य और सारे शंकराचार्य साथ में सभी अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, सारे पूरे हिंदुस्तान के संत साधु समाज उसमें उपस्थित हुए थे। वो परम पूजनीय गुरुजी और विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे थी। ये जो धर्म संसद है, क्योंकि शंकराचार्य को हम साक्षात भगवान मानते हैं, हम प्रतिदिन संध्या में शंकराचार्य भगवान की जय बोलते हैं। चातुर्मास में मेरे भी पूज्य गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं, लेकिन चातुर्मास में वो बात नहीं कर रहे हैं। आप इस धर्म संसद को ही नहीं मानती? इस धर्म संसद को नहीं मानते। दूसरी बात, इसने पूरा सवाल करने नहीं। अच्छा, इनकी थोड़ी सी बात रहेगी, उसके बाद बोलिए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में रामदेव बाबा की पूजा होती है, शास्त्र में पुराण में कहीं उनका जिक्र नहीं है। मैं आह्वान अखाड़े की साधु हूँ और स्वामी महामंडलेश्वर वासुदेवानंद जी महाराज मेरे समक्ष विराजमान है। आप तो स्वामी रामदेव कह रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ रजनीकांत की पूजा होती है, मंदिर बने हैं। सुनिए ना, रामदेव जी पूजा होती है, रामदेव बाबा साईनाथ रामदेव जी बाबा आप उनके फैन से मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारे भगवान हैं। उनकी पूजा होती आ रही है और लोग नंगे पैर उनकी पूजा करते हैं। कोई उनको रोक सकता है क्या? अब ओम जी को जवाब दे रहे थे। अब प्रश्न सुन लीजिए। श्रद्धा का खेल है, श्रद्धा है लोगों की, और शंकराचार्य जी ने साध्वी जी, अब एक मिनट, अब आपके सामने प्रश्न ये है, ओम जी प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न ये है, इन्होंने इस धर्म संसद की वैधता पर सवाल खड़ा किए हैं। इसके पास क्या ये अधिकार था कि ये इतने बड़े विषय पर कोई भी प्रस्ताव पारित कर दे और लोग बाध्य से मांगने के लिए? वो तो कहती है धर्म संसद नहीं है। विवाह जी की तो कोई औकात ही नहीं। अरे यार, क्या बोल रहे हो? ये शंकराचार्य जोकर को बैठा दिया आपने करने वाली ये जोकर कैसे बोलता है? शंकराचार्य जी हमारे सर्वमान्य संत हैं और हिंदू धर्म के लिए उनका हर वाक्य ब्रह्म वाक्य उन्होंने तो धर्म संसद में अनुमोदित करा दिया। यदि वो सिर्फ अपने मुंह से बोल दें तो वो हमारे लिए कानून है। और आप मानिए ना, बाकी लोगों को क्यों बातें कर रहे हैं? सभी हिंदुओं को के ऊपर में लागू है। शंकराचार्य है जिसमें स्वामी स्वरूपानंद जी गलत तरीके से 2 पीठ पर विराजमान, 1 पीठ पर शंकराचार्य को होना चाहिए। तीसरे नंबर के बाद नहीं, इसलिए कि आपने बीच में बोला है। आप बोलेंगे, लेकिन तभी बोलेंगे अगर आप कोई अनुचित शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, करोड़ों लोगों की निष्ठा और भावना की खरीदी हुई है। बोलने दीजिए। करोड़ों लोगों की निष्ठा और भावना क्या तुम्हारी खरीदी हुई है कि तुम्हारे लोगों से आपके कहने से कोई मानने लगेगा? स्वरूपानंद जी को अगर प्रतिबंध लगाना था तो कहते कि मुसलमानों के मजारों पर हिंदू की औरतें ना जाएं। तू तरह कैसे बात करेंगे तो आगे की बात कीजिए ना, आगे की बात कहिए। चलो आगे बोलिए। देखिए, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज सिर्फ एक व्यक्ति या एक सन्यासी या एक संत नहीं है, वो हमारे धर्म सम्राट हैं। मैं स्वामी करपात्री जी का शिष्य हूँ, मेरे गुरु भाई हैं। वो सारे हिंदुओं के लिए सर्वमान्य। 4 साल पहले तक तो साईनाथ लिख रहे थे नाम के आगे। नाम होना अलग बात है। आज करपात्री महाराज के शिष्य हैं। मुझे तो सिटी साईं बाबा का अवतार लोग मानते थे, आज भी मानते हैं। क्यों उस पागल को बैठा दिया आपने सर में? किताबें मेरे ऊपर किताबें लिखी गई है, किताबें मेरे ऊपर में किताबें आई हुई है दुनिया अरे में। जोकर बंद करो ये अपनी बकवास। बात रख रही हूँ। देखिए, विशेष बात रख रही हूँ। ये बीच में डिस्टर्ब ना करें, मुझे बोलने दें। स्वामी शंकराचार्य, आपकी बात अभी भी पूरी नहीं हुई। कहाँ? इन्होंने बोलने नहीं दिया मुझे। आप देखिए, तो बड़ा अन्याय हो गया आपके साथ। चलिए एक ब्रेक के बाद फिर बात कर लेंगे। धर्म संसद की विश्वसनीयता पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये ठीक तरीके से बुलाई गई धर्म संसद नहीं है। मैं एक बार अब इसका निपटारा तो स्वामी विष्णु देवानंद जी करें। स्वामी जी, यहाँ साध्वी जी ने कहा कि ये तो धर्म संसद ही अनुचित तरीके से बुलाई गई थी, फिर इसके फरमान को कैसे माने? जी नहीं, यथार्थ है वो। वहाँ की जनता साक्षी है और तमाम शंकराचार्यों की सम्मति और तमाम महापुरुषों की सम्मति, जहाँ 500-600 महापुरुष देश भर के सुप्रतिष्ठित विद्वान उपस्थित थे। काशी के महापुरुष विद्वान ब्राह्मण जन वो सब आए हुए थे। सब ने एक स्वर से ये पारित कर दिया कि सनातन धर्म के अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव
दुर्गा और सूर्य पंच देवताओं की उपासना है। इस पद्धति के अनुसार अगर कोई दूसरा प्रलाप में स्वर का आलाप करता है तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए साईं को किसी प्रकार से भी उसको देवता का स्थान प्राप्त नहीं होना चाहिए। और संस्था ने जो उनके चित्रों को पारित किया है वो गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए। साइना जी जल्दी बोलिए। देखिए, इन्होंने एक शब्द यूज किया, सजा मिलनी चाहिए। तो इनके मुतल्लिक जो बात करे वो तो सही है। वो जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें उसी को बुलाया गया था जो साईं बाबा के बारे में कटु से कटु बोल सकते थे। और इनको चुप कराइए, मैं बड़े इंपॉर्टेंट बड़े खास चीजों पे आ रहा हूं। इन्होंने ये इनकी मुताबिक बात नहीं करेंगे तो ये हिंसा का सहारा लेंगे। अभी रिसेंटली देखिए आप, ये फोन आते हैं, गोली मार दिए जाओगे, धमकी देते हैं ये लोग, नागा आएंगे, नागा ये कर देंगे। ये साईं समर्थकों को आ रहे हैं, ये मुझे आए हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और वहां पे निरंजनी अखाड़ा के नरेंद्र गिरी गए थे, वहां मंच से खड़े होके और उन्होंने ये फैसला सुनाया कि ये प्रमोद कल की संत नहीं है, चक्रपाणी संत नहीं है। आपको पुलिस के पास जाना है। बिल्कुल गया। बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी रहेगा, जब इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे मेहमान हमारे साथ हो बहुत जल्दी। जी हाँ, कैद में साईं। वलसाड़ में आज एक मंदिर में ऐसा ही हुआ, साईं बाबा की प्रतिमा को पर्दे से ढक दिया गया। हमारे साथ मेहमान आज रहे, स्टूडियो में रहे, बातचीत हुई। समय अब बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए और आपसे कोई और बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर हम जाते जाते कह देना चाहते हैं। सबकी बात आपने सुनी है। धर्म संसद पर लोग सवाल उठा रहे हैं। धर्म संसद बुलाने वाले लोगों का कहना है कि बिल्कुल ठीक थी और इसमें जो बात पारित हुई उसको मानना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ और दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, सबको सुनने के बाद आप अपना मत बनाएं। और ये विनती उन लोगों से, ये विनती है उन धर्म गुरुओं से जिन पर लोग विश्वास करते हैं, जिनकी बातों में कोई वजन है, कि इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए कि समाज में वैमनस्य ना पैदा हो, टकराव की स्थिति ना पैदा हो और साथ ही साथ किसी की भी आस्था पर चोट ना पहुंचे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। धन्यवाद।